अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था हमने, विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स। अच्छा, सबसे पहले तो जो आज हम सेल पढ़ेंगे वो होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl का। और जो दूसरे नंबर पे हमारे पास सेल है वो होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का सेल है वो सबसे ज़्यादा आसान सेल है, वो सिर्फ 2 मिनट का काम है, उसके अंदर कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। लेकिन उससे पहले ज़रा आप डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl वाले को देख लें। जिस तरह हमने बाकी सेल की कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ी वो सारा कुछ इसके अंदर एज इट इज़ सेम आ जाएगा। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम ज़रा डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो क्योंकि हमने एक डाइल्यूट सॉल्यूशन में आया है तो इसकी जो डाइल्यूशन है वो इतनी कम समझ लें या इतना ये डाइल्यूट है कि इसके अंदर सिर्फ एक चुटकी नमक डाला जाता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, सिर्फ पानी को कंडक्टिव बनाने के लिए। और इसके अंदर जो सॉल्ट है किसी भी तरह का है, चाहे वो KCl है, चाहे वो NaCl है, चाहे वो किसी भी तरह का जो है एसिड है, आपने HCl डाल दिया, आपने उसके अंदर H2SO4 डाली, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं ना। आपने नाइन्थ में पढ़ा कि जो बेसिस और वो एसिड्स होते हैं ये भी इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं। जिस तरह ये सॉल्ट्स हैं ये भी, जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो जो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है, चाहे वो किसी भी किस्म का सॉल्ट है आप या किसी भी किस्म का इलेक्ट्रोलाइट है, आपने उसके अंदर सिर्फ इतना ऐड करना है कि वो वाटर कंडक्टिव बन जाए। हमने एक्चुअली वाटर का हाइड्रोलिसिस करवाना होता है हमने, और जो उसके अंदर हमने कंपोनेंट ऐड किया है वो इतना ज़्यादा उसमें प्रोमिनेंट नहीं होता है। रिएक्शन उसके भी होते हैं क्योंकि वो सॉल्यूशन में मौजूद है, लेकिन उसके ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं होता है क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा है। मतलब एक चुटकी आपने किसी भी किस्म का, यानी बहुत थोड़ा सा आपने उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया ताकि सिर्फ वाटर कंडक्टिव बन जाए। जब वाटर कंडक्टिव बन जाता है तो हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो उसके जो रिस्पेक्टिव आयंस हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। जिस तरह हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में पढ़ा कि अब जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है और जो उसके साथ वाटर है दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रोलाइट के जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसको सबसे ज़्यादा कम कर देना है, और अब हमने वाटर का जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसको बढ़ा देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ वाटर को थोड़ा सा उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे ताकि वो कंडक्टिव बन जाए, और उसके बाद फिर हम रिएक्शंस करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। और इसी वजह से टैप वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल होता है क्योंकि उसके अंदर पहले से डिजॉल्व्ड मिनरल्स और सॉल्ट्स होते हैं, तो वो इसलिए पहले से ही थोड़ा सा कंडक्टिव होता है। तो रिएक्शन में हमारे पास सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस में आप क्या लिखेंगे कि H2O गोज़ टू फॉर्म H प्लस प्लस OH माइनस। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसके अंदर डबल एरो आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है रिएक्शन एट एनोड। अब जो एनोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन होती है, तो OH के आयन उधर ट्रैवल कर जाएंगे, और जो है रिएक्टर साइड पे आप OH लिखेंगे और राइट साइड के ऊपर यानी प्रोडक्ट साइड के ऊपर आप लिखेंगे O2 प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इस पूरी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप OH के साथ 4 लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ 4 लगेंगे, O2 के साथ कुछ भी लेते जाएंगे वो बैलेंस रहेगा, और H2O के साथ आप 2 लगा देंगे, तो हमारे पास सारा बैलेंस हो गया। उसके बाद हम आएंगे रिएक्शन एट कैथोड की तरफ। अब कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और रिडक्शन होती है, तो H प्लस के जो कैटायन हैं वो वहाँ पे ट्रैवल कर जाएंगे और उनकी रिडक्शन हो जाएगी। तो एक हाइड्रोजन का प्रोटॉन या एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो बना लेगा H2। अब जो H2 है वो मैंने जैसे कि बताया कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो हमने लेफ्ट साइड के ऊपर यानी रिएक्टेंट साइड के ऊपर 2 हाइड्रोजन के कैटाइन और 2 ही इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ऊपर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले 4 इलेक्ट्रॉन को हमने बैलेंस करना है, और नीचे भी 4 यानी हम नीचे भी 4 लगा देंगे, और लेफ्ट साइड के ऊपर उसी के लेफ्ट के ऊपर जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसके साथ ही 4 लग जाएगा, तो रिएक्टेंट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2H2, यानी एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है H के साथ और एक बेस में, तो टोटल 4 हो जाएंगे हमारे पास एटम H के, वो बैलेंस हो जाएगी पूरी इक्वेशन। लास्ट में हमारे पास आ जाता है ओवरऑल रिएक्शन। तो अब ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपने क्या करना है कि पूरी इक्वेशन सारियों को अगर बैलेंस होती है तो बैलेंस करना है, और फिर उसके बाद उनकी कैंसिलेशन करनी है। तो जब जो सबसे पहले हमारे पास ऊपर वाली है ना, वो हमने बैलेंस नहीं की। उसको हम क्या करेंगे कि हमने देखा कि नीचे 4 प्रोटॉन हैं, 4 ही OH हैं, और 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4H2O गोज़ टू फॉर्म 4H प्लस प्लस 4OH माइनस। अब ये सारी इक्वेशंस बैलेंस है, हम इनका हम कैंसिलेशन कर लेंगे, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड के ऊपर OH 4 4 है ये कैंसिल हो गए, और 4 4 प्रोटॉन है ये भी कैंसिल हो गए, और 4 4 इलेक्ट्रॉन है ये भी कैंसिल हो गए। और रिएक्टेंट साइड हम के ऊपर हमारे पास 4 H2 हैं, और प्रोडक्ट साइड के ऊपर हमारे पास 2 हैं, तो ये 2 कैंसिल हो गए।
तो राइट साइड के ऊपर हमारे पास दो H2 है और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास 4 है, तो हम इधर वाले दो कैंसिल कर देंगे और ऊपर 2 बच जाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा 2H2O उस फॉर्म 2H2 प्लस O2। ये वजन आपके पास बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग वगैरह जैसे मैंने आपको कहा कि खुद लिखनी है आपने, उसको बहुत इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा जी, तो अब सबसे आसान सेल है हमारे पास, सिर्फ 2 मिनट का काम है, इसके अंदर तो कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं होता। जो H2SO4 का डाइल्यूट सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस है वो सबसे आसान है आपके पास। उसमें आपने सिर्फ क्या करना है, जो आपने सारा लिखा है सामान, इसको एज इट इज़ उठा के इधर लिख दें। सिर्फ एक लाइन का फ़र्क है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपने क्या करना है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 लिख देना है बस। बाकी अब पूरा सेल आपका सेम है। उसके अलावा वर्किंग में भी आपने NaCl की जगह H2SO4 लिख देना है बस। बाकी पूरे का पूरा दोनों सेल सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ हैं, तो फिर उसके अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। ज़्यादा क्या, बिल्कुल ही फ़र्क नहीं आता। तो बहरहाल आज के लेक्चर में अंदर पड़ा डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स। अगली वीडियो होगी इंशाल्लाह एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के साथ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।